नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये मेरा बोर्ड का गन्ना है ये, और ये मैंने सरसों के बाद बोया था, खेत पड़े करके, और ये मई में बोया था, आपके याद हो। और 26 इंच पे वैसा बो रखा किसान भाइयों। इसमें अब गुच्छे वाली सरसों थी, 12 नवंबर को मैंने इसमें बोई थी वह, और वह कटी थी अप्रैल के लास्ट में। और फिर जैसे मैंने इसकी पड़े करी, वह धीरे 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 किसान भाइयों मई में इसकी बुआई हुई। इसीलिए किसान भाइयों मैं कहता हूँ गुच्छे वाली ना बो, अगर बोनी तो अभी बोलो उसे। वो अक्टूबर में बोई जा, 15 अक्टूबर को गुच्छे वाली। चलो किसान भाइयों, ये तो थी सरसों की जानकारी। अब जब मैं जानकारी देना चाहता हूँ स्प्रे की। देखो किसान भाइयों, अब जब मैं स्प्रे कर रहा अपने खेत में, आज तारीख है 4 अक्टूबर। किसान भाइयों विचार नहीं था बिल्कुल भी स्प्रे करने का, पर जी पड़ोसियों के खेत देखे मैंने, दिखाइए भाई एक बार। देखो किसान भाइयों, जो पड़ोसी के खेत देखे मैंने, मगर भाई इनके तो सारे खेत बैठे, इनके भी खेत रोग इले है। यू रोग धीरे धीरे मेरे खेत में भी आएगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए किसान भाइयों, जो ये पछेत्ता गन्ना है मैं उसमें स्प्रे करवा रहा, जो सरसों का गन्ना उसमें स्प्रे, कहने का मतलब ये है बोर्ड में तो मैं स्प्रे करवा रहा। मुड्ढे में अभी मैं रुकूंगा, रुक के जीव देखूंगा भाई कैसी स्थिति बने, स्प्रे की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि बारिश होने वाली है, अगर बारिश होती है तो फिर मैं मुड्ढे में भी स्प्रे करवा सकता हूँ, पक्का नहीं कहता। क्योंकि जरूरत नहीं है मुड्ढे में स्प्रे की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बोर्ड बोर्ड में कर लो किसान भाइयों। और यह एक सस्ती दवाई है, किसान के बजट की, हम इसे सस्ती भी नहीं कह सकते, तोप सकते। मैं इसकी स्प्रे कर रहा। और किसान भाइयों देखो, मैं 50 बीघे की खेती कर रहा गन्ने की, और मैं जब भी दवाई लाता हूँ दुकान से 14,000 15,000 रुपये की ऐसे आवे। अब जैसे 7,000 रुपये की दवाई लगेगी, 700 रुपये की एक शीशी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही रहा। और इसमें हल्का सा तो था, जो है हल्का सा लैम्डा है, और एक इसमें जो है मतलब में एक ऐसा साल्ट है जो उजागर नहीं कर रखा कंपनी ने, वो ओले में राग रखा। रिजल्ट बहुत से किसान भाइयों ने बताया कि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। मैंने पहले 5 बीघे में करके इसका इस्तेमाल जब मंगाई, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उसमें हर्बिसाइड दवाई का इस्तेमाल हुआ था, सख्त दवाई लगी थी उसमें, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर जो खेत की थी वह डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वह कीड़े वो पकड़े थी। इसीलिए मैं इस दवाई का इस्तेमाल 2 बार तो उस खेत में कर लिया, तीसरी बार अब जा करूँगा, लास्ट है, फिर मैं स्प्रे नहीं करने का। ये तो करने को तो पता नहीं, दुकानदार भाइयों से अगर हम बात करें, किसान भाई वे तो नवंबर दिसंबर में भी करवा दे, पर यह हमारी अक्टूबर की सबसे लास्ट स्प्रे है। मेरा मानना है कि सितंबर में लास्ट कर दो, पर आपका मौसम जो है थोड़ा मोटा आगे पीछे से चल रहा, इस हिसाब को देखते हुए यह मेरी आखिरी स्प्रे है बजट में, यह स्प्रे आ रही। मैंने आपके आगे जिक्र करा था कि हर्बिसाइड दवाई का इस्तेमाल करता किसान भाई, उसमें मैंने 2 बार इस्तेमाल करा इस दवाई का, इसने बढ़िया रिजल्ट दिया। अब भी मैं इसमें लग रहा इसमें अगर मैं दुकान पर जाता मोनोक्रोटोफास देता जरूर, एसी फेट जरूर मिलती मुझे, और जी चिपको भी जरूर मिलता, ग्रोथ प्रमोटर अलग से मिलता। तो वही एक एकड़ की दवाई जो है 1500 1600 1700 1800 लोग का चली जा, कुल मिला के, या 700 रुपये में है। इसमें हल्का सा ग्रोथ प्रमोटर भी है। इसीलिए मैं अपने किसान भाइयों को ये कह रहा कि अब जा नॉर्मल दवाई लगाओ। मैं ये नहीं कि मैं एक ही दवाई पे फोकस कर रहा हूँ। किसान भाइयों हो सके कि परफुन्ना फोस दवाई आती है, एक सिजेंटा की भी आती है, नागार्जुन की भी आती है। अगर किसी किसान भाई की इच्छा है भाई, कीड़ा जो है कमी है, तो उसे भी लगा सकते हैं, हल्का है इसमें, पर लगा जरूर दो, लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो धान के कीड़े थे, वे भी निकल निकल के अब जा इसमें गन्ने में ही आ रहे। मुड्ढे के थे वे भी नरम गोब होने के कारण बोर्ड के खेत में आ रहे। ज्वार के जो थे वे तितर पंखी से, वे भी सारे बोर्ड में ही आ रहे। हालांकि मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा आपको जरूर, वीडियो के लास्ट में इस स्थिति को जरूर दिखाऊंगा कि इसके बराबर में ज्वार थी और उसने कितना नुकसान करा। यह छोटी सी जानकारी देनी थी किसान भाइयों। एक स्प्रे पछत्ते बोर्डों में जरूर करवा लो जरूर। जो पछत्ता गन्ना है, जो गेहूं के बाद का, सरसों के बाद का बोया हुआ है, जिसमें कग दो जूना लग रहा। देखो किसान भाइयों, बैक साइड में जो पड़ोसी का खेत है उसमें कीड़ा लग रहा भरपूर। जो ये है मेरा, मैं ना ओरिजिनल दवाई का इस्तेमाल करता हूँ किसान भाइयों में। देखो सारा बैठा पड़ा है उनका, पड़ोसियों का सारा बैठा पड़ा। और काम तो ये भी करे भाई, ऐसी बात नहीं, ये भी स्प्रे करे। ओरिजिनल दवाई लगाओ तो खेत बच जा। हालांकि इस खेत में जो है आधा हिस्सा इतना जबरदस्त पड़ा मेरा बेशुमार। अब जो स्टूल की तो मेड़ उसमें लग ली थी, अब जो समझ में ये नहीं आ रहा कि उसका दूसरा प्रबंध क्या करो। चाहे तो ढोल टेक का बंधाई होगी उसकी, अगर ढोल टेक का बंधाई हो तो किसान भाई चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम मुड्ढा वैसे है वो, और वो कटेगा फरवरी में, उसका रखूँगा मैं तिबरसा। क्योंकि फिर ये बोर्ड है, ये भी कट जाओगा और वो भी कट जाओगा, उसमें तिबरसा हो जाओगा, इसमें मुड्ढा हो जाओगा, फिर इसे काट के इसमें सारी में सिरसू बो देंगे।
ये 2026 का विचार है हमारा। इसके साथ साथ किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी और दूंगा। किसान भाइयों देखो, इस खेत में जो थी ज्वार थी, हमारे भाई का खेत है ये। और इधर देखो आप किसान भाइयों, ये देखो, आप देख पा रहे होगे सामने जो है, इसमें से जो तितर पंखी थे, वाइट पलाई थी, वे सारी की सारी मेरे खेत में आई। और अब जो जैसे स्प्रे कर रहा ना, सारी उड़ उड़ का आवाज़ लग रही है। ये देखो काली काली भी कर दी पत्ती। ये 7-8 फुट तक इनका नुकसान है बहुत ज़्यादा। ये देखो जी, देखो ये देखो, आप देख पा रहे होगे। अब जो स्प्रे लगेगी सारी की सारी नीचे, और इसमें रोग भी आया, इन्हीं की वजह से ही आया। और मैंने 2 कैन स्प्रे एक्स्ट्रा भी लगवा दी थी, पर ज्वार हरा चारा होने के कारण ये ख़त्म नहीं हुई। ये देखो किसान भाइयों, यहाँ पे जो है खेत भी हल्का से नहीं, काफ़ी दाही मान रहा। देखो ये देखो, इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, एक स्प्रे आखिरी जरूर करवा लो। ये देखो, ये उड़न लग रही है, देखो जी, देखो ये तितर पंखी सी, ये सारी उड़न लग रही है। और यह स्प्रे लग जाओगी, आवाज़ सुनी रही होगी, बस इसी में कंट्रोल है। जय किसान।